हेलो एवरीवन। आज मैं आपको अपने गार्डन के प्लांट से हटके यहाँ झारखंड के लातेहार में पाए जाने वाले एक ऐसे प्लांट के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका बहुत ज़्यादा कमर्शियल इम्पोर्टेंस है और जो यहाँ के बहुत से लोगों को मतलब स्थानीय लोगों को रोज़गार भी दिया हुआ है। ये जो इतने सुंदर हैंडीक्राफ्ट दिख रहे हैं, ये जो इतने सुंदर जिसमें मैं पॉट रख रही हूँ प्लांट का, ये सीसल फाइबर प्लांट के बने हुए हैं। सीसल फाइबर प्लांट जो फाइबरस, ये पूरा ये हैंडीक्राफ्ट जो एक इस तरह से बैग बना हुआ है, जो पॉट बना हुआ है, इसके अंदर मैंने प्लांट वाला पॉट रखा है। तो ये सीसल फाइबर प्लांट के बने हुए हैं। ये सीसल फाइबर प्लांट पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार में बहुत ज़्यादा होता है। और ये सीसल प्लांट बहुत ज़्यादा फाइब्रस होता है, इसमें काफ़ी रेशे होते हैं। उन्हीं रेशों से ये सब हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें, ये रस्सी और तो ये सब बनते हैं। जैसे सीसल फाइबर प्लांट से कई सारी चीज़ें जैसे रस्सी, रेशम, कागज़, कपड़ा, काफ़ी चीज़ें बनती है इस तरह की। तो ये कैसे बनता है, और इसकी एक फैक्ट्री हमारे घर के बगल में ही है। इसका छोटा सा एक प्लांट है, फैक्ट्री तो बहुत नहीं कही जाएगी, एक छोटा सा प्लांट हमारे घर के बगल में है। तो वो मैंने विज़िट किया और मैंने सोचा कि ये इससे कैसे बन रहा है। और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्योंकि ये प्लांट तो हर जगह हमें दिख रहे हैं, अपने घर के आसपास भी लगे हुए दिख रहे हैं। और इसकी यहाँ काफ़ी लार्ज स्केल पे, इसकी बड़ी पैमाने पे खेती भी की जा रही है। तो वो मैंने सारा विज़िट किया कि कैसे इसकी खेती हो रही है, कैसे इसको काट के लाया जाता है। तो वो मैंने अपने इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है। ये सीसल फाइबर प्लांट है। ये इसकी खेती, सबसे पहले हमने खेती का मैंने वीडियो बनाया जो अ, यहाँ के आउटर एरिया में काफ़ी लार्ज स्केल पे इसकी खेती की जाती है, कैसे की जा रही है। ये इस तरह से तीखे एलोवेरा की तरह दिखते हैं प्लांट, लेकिन एलोवेरा की पत्तियों में तो काफ़ी रस होता है, पानी होता है। ये थोड़ी सी ड्राई सी होती है और तिखी सी होती है, कुछ कटीली टाइप। और इस तरह से पत्तियां काट के, सिर्फ इसकी पत्तियों की कटिंग की जाती है, पत्तियां काट के लाई जाती है, लंबी लंबी जितनी भी पत्तियां हैं। और ये एक मशीन है जिसमें इसकी पत्तियों के रेशे निकाले जाते हैं। मतलब ये देखिए, इसमें जिस तरह दिखाया जा रहा है मशीन में, पत्तियों को डाल के और इस तरह से इसके रेशे अलग किए जा रहे हैं। इस तरह से सारे रेशे को अलग कर दिया जा रहा है पत्तियों को इस मशीन में डाल डाल के। अब ये रेशे निकलने के बाद इस तरह से सारे रेशे लाके इकट्ठे एक जगह रखे जा रहे हैं। ये सारे रेशे निकाल दिए गए हैं, लीव्स जितनी भी इसकी लीव्स है, लंबी लीव्स है। और ये सारी स्थानीय लेडीज़ हैं, लोकल लेडीज़, उनको अच्छा खासा रोज़गार मिला हुआ है। ये सारा उठा के सब लाके, पानी के बड़े बड़े टैंक बने होते हैं, पानी जिसमें होता है पूरा पानी भरा होता है, उसमें ये शाम में ये सारे जितने भी रेशे होते हैं, पत्तियों के रेशे, इन सबको लाके इस तरह से डाल दिया जाता है। शाम में डाल देते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक, दूसरे दिन सुबह तक ही सारे रेशे इस तरह से इसमें सॉफ्ट हो जाते हैं या फूल जाते हैं, जो भी। और ये नेक्स्ट डे सुबह ये सारी लेडीज़ इनको निकालती हैं। सारे रेशे के बंडल जो भी हैं, बंडल सारे निकाल लिए जाते हैं। इन बंडल्स को फिर सूखने रखा जाएगा। तो इस तरह से ये सारी लेडीज़ सारे निकाल रही हैं रेशों के बंडल।
अब ये सारे बंडल सूख रहे हैं, जितने भी रेशे हैं उनके खोल के, बंडल्स को खोल के इस तरह से फैला के धूप में सुखाया जाता है, और इस तरह से झटका जाता है, झटक के इसमें से या तो पानी निकाला जाता है या उसको स्ट्रेट किया जाता है। इस तरह से वो थोड़े सीधे हो जाते हैं, सारे रेशे जो आपस में उलझे होते हैं, काफ़ी उलझे होते हैं, तो इस तरह से सीधे भी हो जाते हैं तेज़ी से फटकने से या इसको झटकने से। तो इनका पानी भी जो बचा होता है, वो बचा कुचा वो भी निकल जाता है। और फिर इस तरह से इन रेशों को अलग कर करके इस तरह से जूट की तरह, और ये ऐसे पट के इस तरह से बटा जाता है, जिससे कहा जाता है कि इसकी रस्सियाँ बटी जा रही हैं। इसको इस तरह से रस्सियाँ बनाई जा रही है ये इन रेशों से। और ये सारा सारा काम ये लेडीज़ करती है, इस तरह से थोड़ा गीला करके रेशों को थोड़ा सॉफ्ट करते हैं, क्योंकि सूखने के बाद थोड़ा हार्ड हो जाता होगा, तो थोड़ा पानी छिड़क छिड़क के इसको सॉफ्ट किया जा रहा है। और इनमें से रेशे निकाल निकाल के फिर इनको इस तरह से अलग अलग करके एक एक पार्ट में, और उनको सॉफ्ट करके या उनको क्लीन करके, और फिर किस तरह से ये लोग, ये लेडीज़ इनकी रस्सियाँ बनाती हैं। और बहुत मेहनत, इतनी तेज़ धूप गर्मी में भी बैठ के, ये लोकल लेडीज़ ही हैं, स्थानीय लेडीज़ ही हैं जो, और ये बना रही हैं, इतनी मेहनत करती हैं ये सारा बैठ के, और ये हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बनाती हैं। और इसीलिए आजकल हैंडीक्राफ्ट का सामान इतना महंगा हो गया है, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है, बहुत मेहनत का काम है। इस तरह से एक एक रेशे को अलग करना हाथ से, और इस तरह से जोड़ जोड़ के फिर ये पहले तो इसकी रस्सी बनाई जाती है, इस तरह से बट के इसकी रस्सी बना रहे हैं ये। और फिर उसके बाद उससे फिर वो जूट के बैग बनते हैं, उस तरह से वो बैग बनाएंगे। कितने सुंदर तरीके से ये बना रही हैं इसको, इतनी मेहनत से। इतना सुंदर ये रस्सी लग रही है, इस तरह से ये बट रही हैं इसको। और इसके बाद ये सुई में पिरो के, इनके पतले पतले रेशे सुई में पिरोते हैं, इस तरह से कटिंग करके इसको फाइन कर देती हैं ये लोग। और फिर उनको इस तरह से राउंड कर रही हैं, ताकि उसका बेस बनाया जाए। राउंड करके बेस बनता है इस बैग का, जो जूट बैग बनाया हुआ है उसका बेस बना रही हैं। सबसे पहले इन रस्सियों को पूरा बटने के बाद, यानी पूरा तरह से उसको गुथने के बाद इन रस्सियों को, और अब इसको आपस में मतलब इस तरह से रोल करके और बेस बना रही हैं। और ये इन्हीं रेशों को सुई में डाल कर, सुई में पिरो कर रेशों को ही उन्हीं से सिलाई लगा के आपस में सारी लाइंस को जोड़ी जा रही है, ताकि मजबूत बन जाए उसका बेस। और फिर उसके बाद ये एक के बाद एक लाइंस आपस में गुथती जाएंगी, उसके ऊपर लपेटती जाएंगी, तो इस तरह से पूरा बेस बन के तैयार हो जाएगा। और उसके ऊपर फिर वो ऊपर की तरफ उसको लपेटना शुरू कर देंगी वो लोग। हाँ, ये देखिए कितना सुंदर इन्होंने ये बैग बना दिया, या गोल सा पॉट बना दिया, जिसके अंदर प्लांटर्स भी रख सकते हैं, और भी कई यूज़फुल चीज़ें इसमें रखी जा सकती है किचन में, बेडरूम में। और भी जैसे स्पून स्टैंड के रूप में भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो प्लांटर रखा था छोटा सा, ये छोटे वाले जो बैग्स बने हुए हैं, इनमें मैंने छोटा सा प्लांटर रखा था, और बड़े वाले में भी बड़े प्लांटर्स रखे हैं। और कई भी डेकोरेशन की यूज़ में आ सकते हैं ये। और ये इसकी खेती दिखा रही हूँ मैं इसमें,
इस तरह से ये बड़े बड़े प्लांट जो हैं इनके बीच में से लंबी सी टहनी ऊपर जाती है। ये जो लंबी सी टहनी ऊपर जा रही है उसके टॉप पे ये फ्लावर्स लगते हैं। ये जब तोड़ा जा रहा था, इस टहनी को झुका के इसके फ्लावर्स तोड़े जा रहे थे, तब मैंने इसका वीडियो बनाया। तो इन फ्लावर्स में से कोंपलें निकलती, ये फ्लावर्स तोड़े गए हैं और इनके अंदर से ये कोंपलें निकलती है, ये छोटी छोटी कोंपलें निकलती हैं और इनको फिर रोपाई की जाती है। ये इतनी छोटी छोटी सी दिख रही हैं जो फ्लावर्स के अंदर से निकली हैं, इन्हीं को रोपा जाता है। ये जिस तरह से ये लेडीज़ लाइन से इनको रोप रही हैं, रोपाई कर रही हैं, इस तरह से स्केल की तरह से लकड़ी रख के और लाइन से होल करके उनमें एक एक कोंपल को रोपा जा रहा है, इस तरह से बड़ा सिस्टमेटिक वे में। और उसके बाद इसकी सिंचाई की जाती है इस तरह से, पानी से, भरपूर पानी से। ह्यूमिडिटी का मौसम इसके लिए अनुकूल होता है, गर्मी और ये गर्म मौसम। और ये बन के तैयार हैं इस तरह से। प्लांट्स ये छोटे छोटे हैं और 4 महीने में ही काटने लायक है, 4-5 महीने में काटने लायक हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं प्लांट्स। और बाकी इनके कटने के बाद का प्रोसेस तो मैंने दिखाया है, रेशे कैसे निकाले जाते हैं वो प्रोसेस तो मैंने शुरू में दिखाया है। बाकी थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।